स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 15 को निर्धारित हो गया है। तो अक्टूबर 15 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी को बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं। दूसरी बात है कि मैंने आपसे बोला था कि इसमें सेशन कैसे रहते हैं। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। इसमें ग्राफ और सारणी की अगर देखा जाए बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, अगर हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इसमें। तो इसी में हम आपको बेसिक बताएंगे और कैसे बताएंगे कि अप्रोच कैसा होता है। हम अगर ग्राफ और सारणी के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ कैसे हम अप्रोच करके पहुँचें, क्योंकि बेसिकली उसमें मैथ्स के साथ साथ हमारा जनरल IQ भी होता है कि हम कैसे उस सारणी पे, उस ग्राफ पे जा रहे हैं। तो चलिए, एक बेसिक्स आपको मैंने बता दिया और शुरुआत करते हैं। ये पहला वीडियो होगा, अगर इसके बाद आप कमेंट करके और बताएंगे और आपको अच्छा लगेगा तो बिफोर 15 अक्टूबर हम आपके साथ एक दो और वीडियो से शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें फोकस ये रहेगा कि हम आपको टेक्निक बताएंगे कि कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको टेक्निक भी बताएंगे ताकि आप उस टेक्निक के थ्रू आप अप्रोच करने का तरीका सीख जाएं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये प्रीवियस ईयर जो 2021 का बोल सकते हैं, 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका ये मतलब उसके ये क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कोई भी फेक नहीं है, आपको समझ, मतलब ये नहीं कि किसी ने बनाए हैं, ये पूछे हैं यूपी ट्रिपल एससी ने, वही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमें अप्रोच करना है। वीडियो माइट भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको देखिएगा और फिर आपको बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आपके ही सुझावों पर फिर इसका दूसरा वीडियो भी हम पार्ट 2 भी लेके आ जाएंगे, जो कि जो दूसरा पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ से 81 to 85 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 क्वेश्चंस का एक ग्राफ रहता है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ को क्या करना है, थॉरोली समझना है कि क्या ग्राफ कह रहा है। ग्राफ देखने के बाद पहले तो हम ये देखेंगे कि बेसिक किस चीज़ के लिए ग्राफ बना है। तो कह रहा है कि ग्राफ एक परीक्षा में 7 छात्र हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं। इतिहास और भूगोल का रेशियो दिया गया है, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो दिया गया। तो ये होगा, अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो ये हमें लेके चलना है, हिस्ट्री और जो कहते हैं ज्योग्राफी का रेशियो है, ये भी दिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये रेशियो दिया गया, इतने इतने मार्क्स हैं और ये यहाँ पर कितने कितने मार्क्स लिए गए हैं ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैसे लिखा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, मतलब हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। देखिए अब अगर रेशियो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, तो अगर इसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे, सोच लीजिए, मतलब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करना। अगर हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा होंगे और इसमें मार्क्स, ज्योग्राफी में मार्क्स कम होंगे, तो हमारा जो रेशियो होगा वो 1+ हो जाएगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा। मान लीजिए हिस्ट्री में 5 हुए और ज्योग्राफी में 3, तो ये 1.33 समथिंग जाएगा, या 1.6, सॉरी, हाँ कितना जाएगा, 1.6 के अराउंड। तो 1 से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारा रेशियो तो यही था H/G। तो इसमें क्वेश्चन अब देखना, अब समझ में आ जाएगा कि किसको भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा मार्क्स मिले, मतलब किन किन का रेशियो, ये जो रेशियो है ये रेशियो किन का 1 से ज़्यादा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर देखेंगे तो हमारा यही 2, जिसमें मैंने गोला किया 2, तो कितने हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कि रेशियो के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किसमें किसने ज़्यादा। देखिए मैथ्स तो लगी ही इसमें रेशियो का, लेकिन इसमें हमारी एनालिटिकल पावर भी लगी, ताकि हमें इस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। इसी तरीके से क्या कह रहा है, हमें जब हम शुरुआत में इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें एकदम से इसके ऊपर चढ़ नहीं बैठना है, स्लोली से समझना है इसका। तो हमें क्वेश्चन सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है। ओके, चलिए बात कर रहा है नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है, कह रहा है कि हिस्ट्री में किसने कम मार्क्स हासिल किए हैं। तो हिस्ट्री में किसने कम मार्क्स हासिल किए हैं, मतलब है कि उनका जो रेशियो होगा वो पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट समथिंग से कम होगा, मतलब 0 पॉइंट से शुरू हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए इसका और इसका 4 का है कि नहीं है। कौन कौन से हैं, पहला स्टूडेंट ये रहा, पहला स्टूडेंट है। ओके, फिर इसके बाद कौन कौन सा है हमारा, दूसरा भी स्टूडेंट है, फिर यहाँ पर तीसरा स्टूडेंट है, एंड बाद में यहाँ छठवां। तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड छठवां, तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, 20 सही हो जाएगा। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। अगर नहीं समझ पाए थोड़ा सा रिमाइंड करके आप वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, भूगोल में छात्र 3
से 4 के मध्य अंकों का प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी है। भूगोल में छात्र 3 से 4 के अंक का प्रतिशत हमें बताना है कितना है, ठीक है। तो 3, अब हमें कैसे पता चलेगा, हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो है वो दिया गया है। एक का हम मान लेते हैं H1, एक का G1 कितना दिया गया है, बोल सकते हैं अगर हम बात करें छात्र 3 की तो यहाँ पर 0.35। दूसरे का हम मानते हैं हिस्ट्री में 2 नंबर आए और ज्योग्राफी में भी अलग अलग नंबर आएंगे। इसका रेशियो कितना दिया गया है, 4 का कितना दिया गया है, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ये वाला है 1.25। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम अलजेब्रा में हमने पढ़ा है कि जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं लाइक x + y = 2 और x + y = 5, अगर इस तरीके के मतलब अगर 2 इक्वेशंस हैं तो हमारे जो अचर होती हैं वो भी 2 होने चाहिए। यहाँ पर अचर 1 2 3 4 बन रहे हैं और हमारे पास इक्वेशंस कितने हैं, 2 ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो पर्याप्त नहीं है। तो इसमें ये जानने के लिए कि भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत कितनी बढ़त है, तो ये हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम ये बता सकते थे अगर थोड़ा बहुत हमें मिलता कि हम कितने % का और कम कर सकते हैं। हालांकि अगर इससे को हम डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा, बट ये 90 ओवरऑल परसेंटेज आएगा कि ओवरऑल परसेंटेज कितना ज़्यादा हो रहा है, इसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं 84 क्वेश्चन नंबर की। तो 84 क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है, कह रहा है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर क्या है। तो अधिकतम हमारा कहाँ है, ये है 1.55 और न्यूनतम कितना है, ये है। तो इनको घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 1.55 से हम 0.35 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 120, तो 0.10, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इतना कुछ खास कठिन नहीं रहता कि हम इसको लगा ना पाएँ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बस हमें वही है कि अप्रोच हमारा जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अप्रोच अगर अच्छा हो जाएगा तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। कह रहा है जो 4 नंबर छात्र है, 4 नंबर छात्र ये है, ठीक है। इसके भूगोल में कितने आए, 60 मार्क्स। तो भूगोल में या मतलब ज्योग्राफी में कितने आ गए, 60 मार्क्स। फिर कह रहा है किसके 4 नंबर स्टूडेंट के, 4 नंबर स्टूडेंट को हम जाते हैं, ये है उसका रेशियो। तो H/G कितना है, 1.25। G की वैल्यू दे रखी है H 1.25 और मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 60 कर देंगे क्योंकि G की वैल्यू 60 है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 75। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 75। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही लगाते हैं कुछ, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस हमें अपना दिमाग खुला रखना होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है उसकी। तो नेक्स्ट ग्राफ में क्या कह रहा है कि ये कच्चा ऊन का उत्पादन कर दिया गया है, ये ईयर्स दिए गए हैं और उस ईयर्स में कितने कितने उत्पादन हुआ है ये बताया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 86 हम देख लेते हैं। कह रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वाला वर्ष कौन रहा है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि हाँ सबसे ज़्यादा किसका है 76 और हम 2017-18 करके आ जाते हैं। तो इसका अगर हम 17-18 करेंगे तो नहीं, ये हमारा हो जाएगा गलत, ये नहीं होगा। कह रहा है कि वृद्धि कितनी हुई है, मतलब एक साल से दूसरे साल में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो सॉरी, तो हम ये देखेंगे कि इस ईयर में किस में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें 15-16 में 53 था और फिर 17-18 में कितना हो गया है 65, तो कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है। इसमें अगर इसकी बात करते हैं तो कितना बढ़ा हुआ है, ये 11 बढ़ा है, ठीक है। अगर हम यहाँ ये तो कमी हो गया तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो किस साल सबसे ज़्यादा उच्चतम वृद्धि हुई, तो वो हुई है इस ट्रांजिशन में। तो किसकी हुई है, किस साल, इस साल 65 वाला कौन सा है, 16-17। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो वही है कि क्वेश्चंस हमें आंख बंद करके नहीं देखने, बस थोड़ा सा तसल्लीपूर्वक देखना है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बताया गया है कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों की उसमें ऊन कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे शुरुआत के 4 हैं इनको ऐड कर देना है और इनको ऐड कर देना है, ये एक रेशियो निकल आएगा और उसी अकॉर्डिंग हमें कर देना है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम 88 सॉल्व कर लेंगे। 8 का हमें औसत निकालना है तो सबका ऐड कर लेंगे
सबको जितने भी हैं उनको ऐड करके 8 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि रेशियो ऐसे निकालते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम सबको ऐड करेंगे यहाँ, इस सारे इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको और इसको ऐड कर लेंगे, और फिर अगर हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उनको ऐड कर देते हैं, जितनी संख्या होती हैं उनका नंबर ऑफ जो जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी उनको उनके नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही हम कर लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत कितने किस में घटित हुआ है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कम घटा होगा, बोले जिसमें सबसे कम घटा होगा उसको ही हम कर देंगे। इसका अगर हम बात करें यहाँ पर कि 2014-15 का उत्पादन, एक्चुअली मैं बार बार इस वजह से नहीं जा रहा हूँ पिछली साइड में, क्योंकि बार बार जाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ जा रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आप सब भी इतने मतलब अंतिम स्टेज में आ गए हैं तो ज़रूर पढ़े ही होंगे, बट एक बेसिक सा मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि कैसे और अप्रोच किया जा सकता है। कई बार वैसे ये बात बता चुका हूँ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी। तो नेक्स्ट में बताया गया कि 5 सेल्समैन हैं, सेल्समैन का ये ईयर कब कब इनको क्या कहते हैं कमीशन मिला हुआ है, कितना ये दिया गया है, और ये हमारे 1 ABCD ये जो है ये हमारे सेल्समैन है, ठीक है। इनका दिया गया टोटल भी यहाँ पे दे दिया गया। ये थोड़ी सी अच्छी बात की गई है कि हमारा यहाँ से जो कैलकुलेशन होगा वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हम देखते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच देखेंगे। कह रहा है किस वर्ष सेल्समैन 3 द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। समझ गए ना आप। तो इनका डिफरेंसेस कितना होगा, जिस साल का डिफरेंसेस ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम सी का देख लेते हैं। तो सी का ये है 26,200 है, 27,800 है, 28,200 है, 29,000। तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो आई थिंक इसी में हो गया है 2016 में, क्योंकि इसमें कितना बढ़ा है 26,200 से 27,200, मतलब बढ़ा है ये 1,600 रुपये लगभग। बाकी इसमें 1,600 नहीं आ रहा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, किस साल बढ़ा है 216 में, तो हम आंसर ए कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 92 को भी हम देख लेंगे। कह रहा है कि 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन की तुलना में कमीशन कितना प्रतिशत था। देखो अगर हमें परसेंटेज निकालना तो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज, हम बी का कमीशन किस वर्ष की बात हो रही है 2018 की, तो बी का कमीशन ये है कितना 28,000, ठीक है। और हमें परसेंटेज निकालना है 5 कमीशन का, तो हमने ऐड कर दिया 2000, कितना हो गया 146,960। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जो हमारा परसेंटेज आ जाएगा वही हमारा बन जाएगा कितना परसेंट है, ठीक है। तो हमें परसेंटेज कैसे निकालना ये हमें आना चाहिए। ये हमारी क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, एंड हम कैसे करेंगे ये हमारा एक एनालिटिकल प्रोसेस होगी। हमने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको काम आएंगी। इसके बाद अगर बात करें 93 की, तो 2018 में ही किस सेल्समैन की कमीशन 2015 की उच्चतम वृद्धि है। तो हमें यहाँ पे अब देखिए इस हालांकि थोड़ा सा ही लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। 2018 में हमें देखना है कि किस सेल्समैन का कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम दिखाता है। तो हमें 18 को भी एनालाइज करना है और क्या कहते हैं 15 को भी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस सेल्समैन की 18 में ज़्यादा हुई है, तो हम 18 में हुई का मतलब इससे देखेंगे, तो इसका डिफरेंस 17-18 का डिफरेंस पहले हम चेक करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे 15 मतलब 15 से कि 15 से 18 में कितना हुआ है। तो हम यहाँ से इसको घटा के देखेंगे कि कितना घट रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन भी आ रहे हैं, चलिए बाद में बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की तरफ बढ़कर, अगर हाँ एक चीज़ देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा सर, जस्ट इस वजह से मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, बट अप्रोच में बता रहा हूँ कि कैसे आपको जाना है। इसके बाद बात करते हैं 94 क्वेश्चन नंबर की। तो 94 क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम होगा। तो ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये देखना है। देखिए बहुत टाइम मिलता है और ये क्वेश्चन हम इजीली आराम से कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक सरसरी निगाह से देख लेना है कि डिफरेंस किसका ज़्यादा है, और जिसका डिफरेंस ज़्यादा है बस उसी को हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। तो कह रहा है कि किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर, तो हमें यहाँ पे देखना है कि कितना ज़्यादा किसका अंतर हो रहा है और उसका कितना ज़्यादा कम। मतलब जैसे मान लीजिए कि ए ने 200 रुपये का अंतर किया है और 700 रुपये का फ़ायदा किया है, ये उसका न्यूनतम है, ये उसका उच्चतम है। क्या फ़ायदा, एक साल में इसने 200 किए और एक साल में इसको 7 मतलब 200 मिले, ये तो सबसे कम हो गया।
और 700 मिले, ये सबसे ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से बी का 300 मिले, 800 मिले, तो इनका अंतर देखना है। इसका अंतर कितना आ गया, मान लीजिए 500, इसका भी अंतर कितना आ गया 500, तो ये अंतर जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमें उसको ही फाइंड आउट करना है कि किस ईयर में ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 95 की। तो क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन के लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। इसमें यहाँ पे होगा कि ए के द्वारा लाभ का कितना ज़्यादा लाभ का हो रहा है, कितना ज़्यादा अधिक का प्रतिशत हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखिए डी का निकालना है ए के अकॉर्डिंग, तो पहले हम ए और डी को घटा देंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि आपको वो 95 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि डी 2019 की बात करते हैं। 2019 ये रहा ना हमारा, 2019 डी ने कितना किया है 29,800। ठीक है, ये किसका है, डी का। ए का कितना है, ए का हम देखते हैं ये है 24,600। अब सबसे पहले तो इनको घटा दो क्योंकि हमें देखना है कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो जब इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5,200, इतना आ गया प्रॉफिट। अब हमें निकालना है कि सेल्समैन डी द्वारा कमीशन ए के द्वारा अर्जित किससे होगा, तो किसके रिलेटिव में बात हो रही है, ए के द्वारा। तो अब हम बात यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मतलब रेशियो निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, इसका रेशियो नहीं परसेंटेज निकालेंगे। 5200 हमारा आ गया। उस ये कितना प्रतिशत है ये देखना है। तो हमें इसके बाद ए का निकालना है। तो ए कितना है 24,600, और हमें जब प्रतिशत निकालते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 21%। इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान देना है कि कैसे लगेगा। अगर हम यहाँ पे ए ना करके बी कर, यहाँ पे डी का लगा देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डी से नहीं कंपेरिजन की जा, मतलब डी की बात नहीं की जा रही है, तुलना हमें कम की उठानी है, क्योंकि ये कह रहा है कि डी के द्वारा जो अर्जित की गई ए से कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 96 to 100 इसके बारे में। तो इसमें क्या है कि 4 ब्रोकरेज जो रहते हैं, आपको पता ही है, जो शेयर मार्केटिंग करते हैं उनको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई बेसिक मतलब नहीं है। तो ये 4 हमारे जो हैं, जो कि बोल सकते हैं कि शेयर के ब्रोकर्स हैं, वहाँ पे खाता खुले हुए हैं। कब कब, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, 5 मंथ में। तो हम पर सबसे पहले क्वेश्चन देखें। तो अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें बोला कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम इनको अगर टाइम मिलता है तो इनको सबको ऐड कर लो, क्योंकि जब हमने क्वेश्चंस पढ़े तो इसमें पता चल रहा है कि हमें ऐड करके ही आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि लिखा है अगस्त में खुले कुल संख्या, जून में खुले कुल खातों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो मतलब हमें अगस्त और जून इनको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहीं पे ऐड करके लिख लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। चलिए मान लीजिए कि अभी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा, तो हम बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं कि औसत किसका महत्तम होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि 4 से भाग तो सबका देना है ना हमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा हुए हैं, किस मंथ में सबसे ज़्यादा हुए हैं, ये देखना है। तो देखिए सितंबर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाकी इनमें देखा जाए संख्याएं, इन संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी तो सितंबर मंथ है हमारा ज़्यादा हो रहा है। एक बेसिक क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि 60, 55, 40, 45 तो सबका इसका एडिशन सबसे ज़्यादा होगा। और अगर हमने यहाँ पे सबका ऐड कर रखा होता तो हम आँख बंद करके ऑप्शन कर देते सितंबर। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो इसका अप्रोच क्या हो जाएगा कि अगस्त में हमने यहाँ पे, अगस्त में जितने हमने खाते लिखे हैं यहाँ पे, इनको मान लीजिए एक्स था। फिर इसके बाद जून के जितने खाते थे तो जून के हमने यहाँ पे मान लीजिए वाई थे। बोल रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत से ज़्यादा या कम है। तो हमें निकालना कि इसका अगस्त में जो खुल रहे हैं और जून में जो खुल रहे हैं, तो हमें अगस्त को निकालना है। अगस्त, इसको समझ में आया, पहले तो इन दोनों को घटा देना है, इसके बाद अगस्त से बात हो रही है, हमें अगस्त वाले से डिवाइड कर देना है। जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारा जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें 98 की, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हम मई से सितंबर तक जून जोड़ लेंगे, ठीक है, फिर किसका, एंजल का, इसके बाद हम जेरोधा के जोड़ लेंगे मई से सितंबर तक, ऐसे ऐसे पूरे, और ये यहाँ पे मान लीजिए एक्स और वाई आ जाएगा। और इसका रेशियो पूछा है तो हम रेशियो कर देंगे, अपॉन में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम 99 क्वेश्चन नंबर की, तो कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो औसत संख्या मतलब जिस ब्रोकर के सबसे ज़्यादा ऐड होंगे उसी का हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड तो हमें सबके बराबर ही करना है। तो जिसके ज़्यादा हो जाएंगे उसको हमें कर देना है। यहाँ पे भी हमें इस तरीके से भी, और अगर हम बेसिक ऐसे देखेंगे तो जेड देख सकते हैं किसके ज़्यादा हो जाएंगे,
तो 55-60 इधर अगर इसकी बात करें और इधर तो कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा आ जाएंगे ट्रेड बुल के, तो यहाँ पे ट्रेड बुल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 100 की, तो कह रहा है ट्रेड बुल में कुल खातों की संख्या का औसत शेर खान के कुल, वही सेम हम सबसे ऐड करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, जिससे हमें लिया गया है उसका हम डिवाइड कर देंगे। आई होप ये जो मेरी एक कोशिश थी आपको पसंद आई होगी। तो बस इतना ही था इसमें, अपना और अपनों का ख्याल बना के रखिए, और अगर आप लोगों के फीडबैक अच्छे रहते हैं तो हम ज़रूर इसका पार्ट 2 लाएंगे। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है और जो भी आपको अगर लगता है अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट में।